सुने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह वालिदैन का क्या हक़ है, वालिदैन का क्या हक़ है औलाद पर, कि औलाद पर माँ बाप का क्या है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुमा जन्नतों का हुमा नारों का। फरमाया मेरा सहाबियों और पूछने वालों के वालिदैन का क्या हक़ है। फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वालों वालिदैन का विषय है हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत है, वो दोनों तुम्हारे लिए बोलिए, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत है। हुमा नारों का वो दोनों तुम्हारे लिए आगे, हुमा नारों का वो दोनों तुम्हारे लिए आगे। हदीस का बिल्कुल वाज़ेह मतलब है, अगर वो तुम्हारे ऊपर राज़ी है, माँ बाप राज़ी हैं, तो अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता फरमा दी है। अगर वो नाराज़ है तो फिर जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। अल्लाह जहन्नम से बचाए और माँ बाप का खादिम बनाए। और दूसरी हदीस मुबारक सुने, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप हज पे चले जाएं और पैसे भर के जाएं, हज के मनासिक अदा करें, मिना में जाके आप ठहरें और फिर सुबह अरफात के मैदान में आ जाएं, फिर मुज़दलिफ़ा में आके रात गुजारें, फिर सुबह मिना में आकर कंकरियाँ मारें, फिर कुर्बानी करें, तवाफ़ ज़ियारत करें, फिर कुर्बानी भी करें, तवाफ़ अलविदा भी करें और शैतान को फिर कंकरियाँ मारें। हज के सारे मनासिक अदा कर लें और हाजी हज के मनासिक अदा करने के बाद और ये दावा करे कि मेरा हज कबूल है, बोल कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि कबूल करना मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। कबूल फरमा ले तो उसकी खास मेहरबानी है, ना कबूल करे तो वो मालिक है, वो मेहरबान है, वो अल्लाह है, वो हमारा पालनहार है, वो हमारा खालिक है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो वालिदैन को प्यार से देखे, वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से एक बार देखे, मेरे नबी फरमाते हैं हज कबूल का सवाब है। बोलो किसका सवाब है? हज कबूल का, हज मकबूल का सवाब है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, अगर कोई माँ बाप को 100 बार देखे, माँ बाप को 100 बार देखे तो फरमाया 100 बार देखेगा अल्लाह 100 जन्नत 100 अल्लाह ताला हजों का सवाब अता फरमाए। और 100 हज वो 100 हज वो जो मकबूल है, 100 मकबूल हजों का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। तो आप अंदाज़ा फरमाएं, एक बार अपने माँ बाप की ज़ियारत करने से